चलो जी, गुड इवनिंग वंस अगेन। और आज की क्लास में हम जरा एक छोटा सा जो हमारा टॉपिक है बायसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर का, उसको निपटा देते हैं। ठीक है, बायसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर का हम लोग निपटा देते हैं। देखो, इसके अंदर जो है वो दो तरीके की रिंग आएंगी। एक तो रिंग होगी उसको आप जिसमें ब्रिज हेड होगा, ठीक है। एक रिंग होगी जिसमें ब्रिज हेड होगा, और एक रिंग होगी जिसको आप फ्यूज्ड कहोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बायसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब समझा देता हूँ। दो साइक्लिक रिंग आपस में जब कनेक्टेड होती हैं तो उसको बायसाइक्लिक रिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ये जो था साइक्लोहेक्सेन था, अगर मैं इसके अंदर ये जो इस तरीके से है एक ब्रिज बना दूं, ठीक है, तो अब ये जो है वो दो रिंग जो हो गई है वो बन गई है, और दो रिंग जो है वो आपस में जुड़ी हुई हैं, इसको कहते हो आप लोग बायसाइक्लिक कंपाउंड्स। और ये जो कार्बन है ये ब्रिज हेड कार्बन है आपका, जो बीच में ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, इसको मैं अगर कार्बन की फॉर्म में बनाना चाहूं तो कार्बन की फॉर्म तो मान लो कुछ इस तरीके से बनेगी, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है। ठीक है, ये मैं पूरा आपको जान पूछ के दिखा रहा हूँ, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी आप लोग देख लो। अब हाइड्रोजन भर दो बाकियों के साथ में। तो ये जो है वो इस तरीके से दिखेगा आपको। और इसको दिखाने का एक और भी तरीका होगा जो आपको आगे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर दिखेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। तो ये तीनों बातें एक ही बनी हुई हैं, इसमें आप कार्बन गिन लो, हाइड्रोजन गिन लो, ये बिल्कुल पोजीशन के साथ एग्जैक्टली सेम है तीनों। क्या तुम्हें इसमें दिक्कत आ रही है, पहले ये बताओ पहचानने में? नहीं आ रही? ये ब्रिज हेड कार्बन पहचान में आ गया, ब्रिज हेड कार्बन, ये जो कार्बन है वो ब्रिज हेड कार्बन है। ठीक है, अब दूसरे टाइप की जो रिंग है जिसके अंदर दो रिंग जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी, डायरेक्टली कनेक्टेड रिंग को मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, ये देखो, ये रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है विदाउट एनी कार्बन, बीच में कोई कार्बन नहीं है, डायरेक्टली कार्बन कार्बन से कनेक्टेड है। जैसे इसको अगर मैं ओपन करके बनाऊंगा, नेमिंग तो अभी स्टार्ट करेंगे इसकी, 5-7 मिनट लगेंगे। ठीक है, घबराना मत कहीं, घबरा जाओ तुम पहले ही, है ना, बैठे रहो शांति से, कहीं जाना नहीं है, किसी की कोई क्लास हो 5 मिनट लेट चले जाना। ठीक है, कुछ ये कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। तो ठीक है, ये दोनों बनाने आ गए आपको, पहले तो ये बताओ। ठीक है, ये फ्यूज्ड रिंग है, फ्यूज्ड रिंग का मतलब समझ रहे हो ना, किस तरीके से फ्यूज करा गया है दो रिंग को। और एक है ब्रिज हेड रिंग, दो रिंग जो है वो ब्रिज से जुड़ी हुई को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज हेड रिंग कहते हैं। ठीक है, तो फ्यूज रिंग की भी नेमिंग करते हैं और ब्रिज हेड की भी नेमिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बायसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, तो जहां हम वर्ड साइक्लो लगाते थे सबसे पहले हम वहां पे वर्ड जो इस्तेमाल करेंगे, हम अपने बाईसाइक्लो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको बना लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे पहले एक बार, और फिर हम इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, मैंने इसको बना लिया एक बार। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको 1 2 3 4 डालना है। आप वन कहीं से भी, आप वन इस कॉर्नर से स्टार्ट करो जहां पे ये जो है कार्बन जो है स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली ब्रिज हेड कार्बन जहां पे टक्कर मार रहा है। फिर 2 डालो वहां पे जहां पे जिस साइड पे आपको कार्बन ज्यादा दिखेंगे। क्यों कह रहा हूँ कार्बन ज्यादा दिखेंगे, इधर तो सेम ही है। आप लेफ्ट साइड पे देखो दो कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, राइट साइड पे देखो दो कार्बन है। ब्रिज हेड में एक ही कार्बन है तो 2 उसको नहीं डालना, जहां पे ज्यादा कार्बन होंगे वहां डालने हैं। लेफ्ट राइट साइड पे डाल सकते हो, ब्रिज पे अभी नहीं डाल सकते। तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया, और लास्ट वाले कार्बन को 7 मार देना। ठीक है, लास्ट वाले को 7 मार देना, यहाँ पे ब्रिज हेड को 7 मार देना कुल मिला के, क्योंकि ब्रिज हेड में एक ही कार्बन था। और हम जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, जहां ज्यादा कार्बन होंगे पहले 2 वहां पे जाएगा। फिर और जिस रिंग में कार्बन, अब दो दो चीजें बचेगी। जैसे देखो, पहला तो पिक कर लिया तुमने कि पहला तो आपने इसको डाला, इसके बाद है आप किसको डालोगे, अब ब्रिज हेड कार्बन को डालोगे या दूसरी साइड पे डालोगे, तो दूसरी साइड पे डालना है क्योंकि वहां भी 2 कार्बन बचे हुए हैं। लास्ट में सबसे कम कार्बन जो है वो ब्रिज हेड के पास है, इसीलिए हम उसको 7 डालेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, पहले बताओ? नंबरिंग समझ में आई आपको? Yes. अब आप नंबरिंग समझ में आ गई आपको, तो आप ना यहाँ पे सबसे पहले बाईसाइक्लो लिख दो, क्योंकि ये जो है वो बाईसाइक्लो कंपाउंड है।
बाईसाइक्लो लिखने के बाद एक कहानी और सुनो आप, आपने डालना ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में जहां पे 2 लिखा है, जैसे 1 के बाद 2 3 और 4, तो 1 से 4 के बीच में कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं? 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो आपने लिखा 2, फिर आपने लगाया डॉट, फिर आपको 4 और 1 के बीच में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4 है, 5 है, 6 है, फिर 1 है, तो 5 और 6 दिख रहा है, तो फिर से आपको 2 कार्बन दिखे, आपने लगाया 2, और लास्ट में जो आपका ब्रिज हेड था उसमें कितने कार्बन थे? 1 थे, तो आपने लिखना है बाईसाइक्लो के बाद 2.2.1, और जितने भी कार्बन पे नंबर डाला है, जैसे अब आपने 7 कार्बन थे, तो 7 कार्बन को हेप्ट कहते हो, और लास्ट में एल्केन है तो एन लगा देना, तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल से तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं बनेगी, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। मान लो मेरे पास, अब ये थोड़ा सा टिपिकल है ना, ये थोड़ा सा जो है वो टिपिकल रहेगा, तो आप जो है वो सुनते रहना बढ़िया से, ठीक है। बनाना भी देख लेना कि कैसे बना रहा हूँ, रिंग जो है वो बन कैसे रही है। ये दूसरी रिंग मैंने दूसरे कलर से ही बना दी बिल्कुल, ठीक है ना, और फिर ये एक कार्बन दूसरे कलर से ही लगा दिया, राइट। अब मेरे को सबसे पहले क्या करना होता है? नंबरिंग डालनी होती है, ताकि मैं अपना एक काम करके फ्री हो जाऊं। नंबरिंग डालूंगा मैं, नंबरिंग, तो ये जो है थोड़ा सा सही कर लेते हैं, और नहीं ठीक है, चलो ये बना दो, छोड़ो, ठीक है, इसके हिसाब से कर देंगे। देखो सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा है, नंबरिंग करनी है आपको सबसे पहले, तो 1 तो आप डालना यहाँ पे, 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, 1 आप कहीं भी डाल सकते हो, ठीक है, मैंने डाल दिया ऊपर, एक ही बात है, क्योंकि चाहे नीचे डाल दो, जहां पे तीनों कार्बन से निकल रहे हैं जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को 1। अब आप, आपके पास दो तरफ है, एक तो आपके पास रेड वाली साइड है, एक आपके पास ब्लैक वाली साइड है, और ब्लैक वाली साइड में भी बीच में आपके पास ये ग्रीन जो है वो ब्रिज हेड बना देते हैं एक बार, ग्रीन कलर का, ठीक है ना। तो आप बताओ किस तरफ को चले, रेड वाली साइड पे जाएं, ब्लैक वाली साइड पे जाएं, या ब्रिज हेड पे नंबर डालें, तो ये बताओ फिर। सर रेड वाली। रेड वाली साइड। रेड वाली साइड पे क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पे 3 कार्बन है, जैसे नंबर 2 डाला, नंबर 3 डाला, नंबर 4, तो 2 3 4 3 कार्बन है, और 5 इसको डाला। अब देखो अगर ब्लैक वाली साइड जाता तो खाली 6 और 7 नंबर ही आता, 2 कार्बन थे, इसलिए दूसरी बार में वहां मुड़ गया मैं, और आखिरी वाले कार्बन को 8 डाल देना, 8, और उस वाले कार्बन को 9 नहीं डालना, वो अब आपका साइड ग्रुप का काम करेगा, समझ रहे हो, वो आपका साइड ग्रुप का काम करेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ ब्रिज हेड कार्बन तक ही नंबर डालने, हमने जो भी रिंग थी, जो भी रिंग बना रहे थे, उन्हीं उन्हीं कार्बन पे नंबर डाले, जो आउट ऑफ द रिंग जा रहे हैं, जो रिंग से ही बाहर को जुड़े हैं, वो प्रीफिक्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप जो है वो प्रीफिक्स कहलाएगा, सिंगल बॉन्ड जो है, समझ रहे हो। तो अब आप पहले क्या लिखते हो? प्रीफिक्स लिखते हो, तो पहले इसका नाम कर दो, 8 पे क्या लगा हुआ? मिथाइल। अब क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो। अब क्या लगाओगे? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में पहले ज्यादा कार्बन वाले, कितने ज्यादा कार्बन थे? 3 थे, फिर दूसरी साइड वाले वहां कितने थे? 2 थे, फिर एक ब्रिज 2। हेड में था तो 1 आ गया। अब लास्ट में 8 कार्बन थे, तो क्या लगा दोगे? ऑक्टेन। क्या आपको ये समझ में आई? कोई बोलो यार। सर। ठीक है, तो ये थे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। इसके बाद मैं आपको फ्यूज्ड एग्जांपल बताता हूँ एक, ठीक है, वैसा ही है, आसान ही है, अब आपको आ गया है लगभग लगभग, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे ये फ्यूज्ड रिंग है, फ्यूज्ड, तो आपने क्या करना है? 1 2 3 डालना है, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 यहाँ डालो, 2 यहाँ डालो, 3 यहाँ डालो, 4 यहाँ डालो, कहीं पे भी कोई भी डाल देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टार्ट इसी कॉर्नर से करना है, स्टार्टिंग जो है वो पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, बताओ आप क्या लिखोगे सबसे पहले? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो, सबसे पहले लिखते हैं बाईसाइक्लो। अब लगाते हैं ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर आप देखो, ब्रिज हेड तो कोई है नहीं, ब्रिज हेड तो कोई नहीं है, ब्रिज हेड पे कार्बन ही नहीं है। अरे फीलिंग आ रही है कि कार्बन नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? राइट साइड पे देखोगे तो एक कार्बन है, लेफ्ट साइड पे देखोगे तो एक कार्बन है, और ब्रिज हेड पे कोई कार्बन नहीं है, तो लगा दिया 0।
और लास्ट में क्या लगाओगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। क्या आपको ये बात समझ में आई है? बोलो यार। यस ठीक सर। है, अगर आपको ये समझ में आ गई तो फिर आप मुझे ये बता दो। ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, okay। ठीक है ना? आप इसका नाम बताओ मुझे, आप बताओगे, अब मुझे नहीं पता। 1 मिनट दे रहा हूँ, फिर क्लास खत्म कर रहे हैं, ये लास्ट है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करो और ब्रिज हेड कार्बन को 1 डाल दो। 1 डाल दिया ब्रिज हेड कार्बन को, बोलो यार। ब्रिज हेड कार्बन को आपने 1 डाल दिया। अब आप किस तरफ को जाओगे, राइट साइड को जाओगे कि लेफ्ट साइड को जाओगे? सर राइट। आप राइट साइड पे जाना पसंद करोगे क्योंकि वहां पे 3 कार्बन आ रहे हैं। फिर आप जो है वो इस तरफ को जाना पसंद करोगे, ठीक है ना? 7, 8 और 9, राइट। और ये आउट सर ऑफ द रिंग जो जा रही है ये प्रीफिक्स हो जाएगी। हाँ बेटा बोलो। सर इसका होगा सर 2 मिथाइल 1,2,3,4, सर हाँ? डेका हाइड्रो। क्या बोल गया भाई ये? कौन सी नई बात निकाली है तूने? रुक जा 1 सेकेंड, मुझे बताने यस दे। सर। ओए ये डेका, ये कहाँ से निकाला है तूने? ये तू स्कैन करके तो कहीं से नहीं डाल रहा और डायरेक्ट बोल दिया तूने? ओ नहीं मेरे सर, नहीं सर। भाई ओ मेरे भाई, सिंपल है, जो पढ़ाया है उसी को है, वही तो करना है। पहले क्या लिखते हैं बताओ? 8 मिथाइल बाइसाइक्लो ब्रैकेट हाँ, 4,3, मिथाइल पहले प्रीफिक्स है। तो देखो इतना डार्क कर गया है, ये पहले प्रीफिक्स दिख रहा है आपको? बोलो ना यार भाई लोग, ये पहले प्रीफिक्स है ये। यस सर। 8 पे शौर्य, 8 पे एक ही कार्बन है, एक कार्बन को यस सर। मिथाइल कहते हैं, तो 8 पे लग गया मिथाइल। उसके बाद सबसे पहले बाईसाइक्लो वर्ड लिखवाया है, तो बाईसाइक्लो लिखो। अब कुछ नहीं करना, आपने स्क्वायर ब्रैकेट डालना है। स्क्वायर ब्रैकेट में 4 कार्बन पहले थे, डॉट, 3 कार्बन बाद में थे, डॉट, क्योंकि फ्यूज्ड रिंग है, 0 कार्बन है तो 0 लिखो। कितने हैं कार्बन? 9, तो 9 नहीं लिख देना। कोई बोलो यार, ये स्कूल में नहीं आएगा आप लोगों का, ठीक है? ये थोड़ा सा और ही हमने नेक्स्ट लेवल पकड़ लिया है, और ये आते भी कम है। अगर आपकी IUPAC पूछी जाती है कहीं एडवांस में भी, वो भी जो है वो, देखो अब आ सकने को तो कुछ भी आ सकता है ना, हम वो पॉसिबिलिटी कवर कर रहे हैं कि क्या चीज आ सकती है, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हम पहले ही कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर का सिर्फ यही जो था वो नया टॉपिक था। इससे पहले जितने भी आपने क्वेश्चन देखे थे वो उसी के ही ज्यादा चांसेस हैं। इवन फाइनल आप लोगों का जो आपका अल्टीमेट जो पेपर होगा उसके अंदर आने का भी, सकने की जहां तक बात है कि क्या चीज आ सकती है और क्या चीज नहीं, तो वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी हमने कवर कर दी है एक बार। तो आई थिंक आपको कभी अब इनका नाम देख के ऐसा नहीं लगेगा, महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपको बीच में मिलेंगे रास्ते में, जब आप, आपकी जर्नी जब लंबी चलेगी तो आपको मिलेंगे, तो आपको कम से कम ये नहीं होगा कि ये चीज क्या लिखी हुई है हमें समझ नहीं आ रही। एक वो भी होता है कि बहुत क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें, है ना? आपने पढ़ रखा है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आना चाहिए। डाउट अगर आ रहा है इनकेस, तो एक बार ये वीडियो दोबारा अपलोड कर दूंगा, उसको दोबारा से एक बार देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। नोट्स बना के इसके रख सकते हो, ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं संडे। संडे होगा टेस्ट, बहुत अच्छे से 8-9 क्लासेस जितनी भी आपको करवाई हैं एक बार आप उसको और अच्छे से पढ़ लेना। अपने नोट्स ही पढ़ना, क्लासेस वीडियो तो क्या देखोगे, सिर्फ नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, आप बिल्कुल भी नहीं रुकोगे। टेस्ट बिल्कुल सुपर फाइन जाएगा, पर फिर भी तैयारी करके आना। ईस्टर वेस्टर में बीच में जो है वो डालूंगा, तो अच्छे से किताब को भी पढ़ के आना। फिर मिलते हैं संडे। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।